नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, क्योंकि 7 चरणों के बाद उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है और 403 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली है सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन अपने अपने जीत के दावे निकल कर आ रहे हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से किसकी बनने वाली है सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर किसकी जीत हो सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत के अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि 2017 में तो बीजेपी ने यहां पर 325 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 47 सीटें, बीएसपी ने 19 सीटें, कांग्रेस 7, आरएलडी 1 और अन्य के खाते में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2022 में अब किसके पाले में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं और जनता ने किसके पक्ष में अपना मत दिया है। लेकिन जनता का एक नया रूल भी रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिली है। 2007 में मायावती जी, 2012 में अखिलेश यादव, 2017 में बीजेपी, 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो तस्वीर आपको समाजवादी पार्टी की 47 सीटें दिख रही हैं वो 2012 में बीजेपी की तस्वीर थी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, आखिर यहां पर बात की जाए 7 चरणों के बाद किसकी यहां पर जीत हो सकती है। एक एक चरण और एक एक फेज के आपको आंकड़े दिखाएंगे और अंत में सभी 403 सीटों पर महत्वपूर्ण एग्जिट पोल के आंकड़े, उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 58 सीटों पर जो वोटिंग थी वो यहां पर 60% ही यहां पर देखने को मिली थी। और जानकर मानते हैं, जो अनुमान रहा है, जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि जहां बम्पर वोटिंग देखने को मिलती है तो सत्ता परिवर्तन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कम वोटिंग यानी कहीं ना कहीं जो जनता है वो चाह रही है कि सरकार बरकरार रहे। तो हर एक फेज के आंकड़े और वोटिंग परसेंटेज ही आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले चरण की अगर बात की जाए तो 58 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने 53 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें, बीएसपी 2 और कांग्रेस का यह खाता नहीं खुला था। लेकिन 2022 में इन पहले फेज पर किसको बढ़त मिलने का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। 34 से 38 सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि समाजवादी पार्टी को 18 से 22 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीटें और कांग्रेस का यहां पर एक बार फिर से खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरे फेज पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी। दूसरे फेज की अगर बात की जाए तो 9 जिले और 55 सीटों का क्या चुनावी गणित रहा था और यहां पर माना यह गया था कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक रहा है उसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिला है या नहीं, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। 2017 में बीजेपी ने यहां पर 38 सीटें हासिल की थी 55 सीटों में से, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 15 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहां पर बात की जाए 2022 की क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है, जो 55 सीटों के लिए दूसरे फेज के आंकड़े रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को यहां 26 से 30 सीटें जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 22 से 26 सीटों पर आ सकती है। बीएसपी को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान रहा है। यानी दूसरे फेज पर कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। लेकिन तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे और यहां पर बात की जाए तो 57% मतदान यहां पर हुआ है। और ऐसे में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा 16 जिलों पर यहां पर वोटिंग थी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव को अपनी सीट के अलावा जो उनका पुराना वोट बैंक यादव वोट बैंक था, क्या वो उनके पास गया या नहीं, इसके एग्जिट पोल के अनुमान क्या रहे हैं। 2017 में तो बीजेपी ने यहां पर 59 सीटों में से यहां पर 49 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को 1-1 सीट पर जीत मिली। लेकिन 2022 में किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं, इसके भी चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान एग्जिट पोल के रहे हैं। तीसरे पेज पर कहीं ना कहीं बीजेपी को 38 से 30 सीटें, समाजवादी पार्टी को 22 से 26 सीटें, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट, 59 सीटों में जाने का अनुमान रहा है। यानी तीसरे पेज पर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव एक यहां पर कह सकते हैं जीत सकते हैं, जो अनुमान है उनकी सीट जा सकती है जीत की तरफ। जबकि यहां पर बात की जाए उनका पुराना जो वोट बैंक यादव वोट बैंक जो है वो उनके पास फिर से जाता नजर आ रहा है तीसरे फेज की 59 सीटों पर जो चुनावी अनुमान रहे हैं। इसके अलावा चौथा फेज भी काफी महत्वपूर्ण रहा था और चौथे फेज में जहां 58% ही मतदान हुआ, कम मतदान यहां पर देखने को मिला था 59 सीटों के लिए। और यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली थी।
चौथे फेज की अगर बात की जाए तो 2017 में जब 59 सीटों में से बीजेपी को 51 सीटें, समाजवादी पार्टी 4, बीएसपी 2 और कांग्रेस के हिस्से में 2 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली। लेकिन यहां पर बात की जाए चौथे चरण के लिए यहां पर जो 59 सीटों के एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं, वहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें, समाजवादी पार्टी 18 से 20 सीटें, यहां पर बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आया है। चौथे फेज को लेकर जो यहां पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के अनुमान रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है 5वां फेज। जी हां दोस्तों, 5वें फेज में अगर बात की जाए तो अयोध्या से अमेठी तक कुछ महत्वपूर्ण जिले रहे थे जहां जनता ने अपना मत दिया है। आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं 5वें फेज के लिए जो यहां पर एग्जिट पोल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 2017 के क्या नतीजे रहे थे? यहां पर बीजेपी ने 5वें फेज में यहां पर 47 सीटें यहां पर हासिल की थी 61 सीटों में से, जबकि अपना दल ने 3 सीटें, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस को 1 और बीएसपी के खाते में 3 और निर्दलीय को 2 सीटों पर ही जीत मिली। यानी 61 सीटों में से बीजेपी ने 47 सीटें हासिल की थी और समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटों पर ही सिमटी। लेकिन 2022 की तस्वीर भी यहां पर क्या निकल रही है और यहां पर 53% ही मतदान हुआ है। यानी कम मतदान का फायदा क्या वाकई बीजेपी को हो सकता है? इस पर एग्जिट पोल के अनुमान क्या रहे हैं? यहां पर बात की जाए 5वें फेज को लेकर तो बीजेपी को यहां पर 61 सीटों में से 33 से 37 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा, लेकिन इतना फायदा नहीं कि वो यहां पर ज्यादा यहां पर सीटों पर बढ़त बना सके, जबकि 16 से 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त हो सकती है। बीएसपी 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान 5वें फेज को लेकर। लेकिन छठे फेज के लिए अगर बात की जाए तो छठे फेज के लिए 57 सीटों पर जो यहां पर वोटिंग रही है वो 53% ही यहां पर वोटिंग हुई है। और इसका कितना फायदा किसके खाते में, कितनी सीटें जा सकती हैं? 2017 में तो यहां 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें हासिल की थी, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें, बीएसपी 5, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 3 सीटों पर ही जीत मिली 2017 के नतीजों के हिसाब से। क्या 2017 के नतीजे 2022 में दोहरा पाएगी बीजेपी या समाजवादी पार्टी अपना 2012 का रिकॉर्ड यहां पर देख पाएगी? इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? छठे पेज पर जो अनुमान है एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए 35 से 36 सीटें बीजेपी को, यहां पर 57 सीटों में से समाजवादी पार्टी 19 से 20 सीटें, बीएसपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी छठे पेज पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो उत्तर प्रदेश को लेकर अब तक 6 यहां पर चरणों के आंकड़े आपको दिखाए हैं। यानी अब बात करते हैं आखिरी फेज को लेकर क्या आंकड़ा रहा है। और यहां पर 7 मार्च और 9 जिलों पर यहां पर 54 सीटों पर 7वें फेज पर भी वोटिंग हो चुकी है। यानी सभी 7 चरणों पर उत्तर प्रदेश के लिए वोटिंग और एग्जिट पोल के अनुमान उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के क्या रहे हैं। 7वें फेज की अगर बात की जाए 2017 में तो यहां पर कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें और बीजेपी को यहां पर 37 सीटें इन 54 सीटों में से मिली थी। लेकिन 2022 को लेकर यहां के क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? 7वें फेज को लेकर बीजेपी को 24 से 28 सीटें आ सकती है, समाजवादी पार्टी 22 से 27 सीटों पर, बीएसपी 0 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को 1 सीट जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव पर जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं सभी 7 चरणों पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण। अब बात करते हैं कि सभी 403 सीटों पर किसके खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं। 17 में तो बीजेपी ने यहां पर 325 सीटें, बीएसपी ने यहां पर 19 सीटें, समाजवादी पार्टी 47 सीटें, कांग्रेस 7 और आरएलडी को 1 और दल के खाते में 4 सीटें। लेकिन 2022 की तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है? 2022 की तस्वीर आपके सामने एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है। 220 से 250 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है, समाजवादी पार्टी 140 से 160 सीटें, बीएसपी को 7 से 10 और कांग्रेस को 4 से यहां पर 7 सीटें, अन्य के खाते में भी यहां पर करीब 0 से 4 सीटें जा सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए क्या एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या फिर अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 मार्च को ही पता लगेगा उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो चुनावी अनुमान रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है और कहीं अगर उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े रहे हैं और यहां पर कुछ सीटें प्लस या माइनस हो सकती हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश को लेकर। यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 60-40 का यहां पर फासला हो सकता है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर रहा है। तो अपनी राय जरूर रखिए उत्तर प्रदेश में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण और यहां पर रिजल्ट के आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।